एक्टिव पैसिव के तहत नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो। एक्टिव से पैसिव कब बनता है? जब उस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वर्ब है वो क्या रहे? ट्रांजिटिव रहे। क्या रहे? सकर्मक रहे। अब सकर्मक क्रिया का ही पैसिव बनता है। और कभी कभी एक सकर्मक क्रिया एक ऑब्जेक्ट रखती है, कभी दो ऑब्जेक्ट रखती है, और कभी कभी उसके साथ जब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया जाएगा, पढ़ाए भी पिछले क्लासों को है, तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ठीक है, तो फिलहाल में हमको ये जानना है कि ऑब्जेक्ट दो कौन होते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर एक, ऑब्जेक्ट नंबर दो। एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम बता चुके हैं। और यदि जिनको जानना होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, जिन भी छोटी चीज़ों को, तो वो मेरे पीछे के वीडियो को देख लेंगे, उनको पूरा कॉन्फर्म पता हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तो कभी कभी उसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा और कभी कभी क्या आएंगे? दो ऑब्जेक्ट आएंगे। और उस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकता है पहले, और डायरेक्ट भी। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पहले आएगा और फिर क्या आएगा? टू लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो बताए हैं, याद आ रहा है ना? जैसे ही गेव मी अ बुक और ही गेव अ बुक टू मी, पता है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? तो हम क्रिया में क्या लगाएंगे और जब उत्तर आएगा तो प्रायः वह क्या लगाने से जो उत्तर आएगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा। क्या रहेगा? और इनडायरेक्ट का जब हम पता लगाएंगे तो क्रिया में किसको लगाएंगे और प्रायः क्या रहेगा? सजीव रहेगा। तो जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, तो क्या दिया? कलम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? किसको दिया? मुझको, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और सजीव हो गया। तो इस तरह से हमारे पीछे वाले वीडियो में देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, राइट? और इस स्ट्रक्चर को हम एक्टिव मानते हैं, है ही, दिख रहा है? और इसका हम क्या बनाएंगे? पैसिव। क्या बनाएंगे? पैसिव। तब पैसिव बनाते समय हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली पूरा नियम बताया जा चुका है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम यह होगी कि पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएं कि पहले इनडायरेक्ट। तो ये दोनों तरह से क्या होता है? बनता है। ये दोनों तरह से बनता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ही गेव मी अ बुक। इसमें क्या बोलना है? पूरा नियम तो बता ही दिए थे पहले, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को समझाना है नहीं। ही गेव मी अ बुक। और यह ऐसे भी हो सकता है, एक सेकेंड, यह ऐसे भी हो सकता है ही गेव अ बुक टू मी, ऐसे भी हो सकता है। और ये दोनों, ये क्या है? नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा, ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। अब हम यहाँ बताते हैं, नहीं डायरेक्ट तो डायरेक्ट करें, एक्टिव तो दोनों है।
यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है, और यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव मतलब इनडायरेक्ट और निर्जीव मतलब डायरेक्ट। और जब इनडायरेक्ट पहले आता है तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन जब डायरेक्ट पहले आता है तो यहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम करते हैं। ये शायद हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखो एक्टिव और पैसिव में स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम चाहें तो पहले इस ऑब्जेक्ट को लाकर क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ध्यान देना, और यह ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, अ बुक। और यह किस टेंस में है, सिब्बू किस टेंस में है, या ही गेव मी अ बुक या ही गेव अ बुक टू मी। अच्छा, पास्ट के इंडेफिनिट में है, और पास्ट के इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है, तुम बताओ। पैसिव में सहायक क्रिया क्या है, पैसिव में सहायक क्रिया क्या है ज्योति, वाज वर। बहुत अच्छा। अब यहाँ बुक के साथ क्या आएगा, वाज आएगा कि वर आएगा, वाज आएगा। क्यों वाज आएगा, तुम बताओ, सिंगुलर है। बहुत अच्छा। तो अ बुक वाज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, और गेव का थर्ड फॉर्म, गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवेन। अ बुक वाज गिवेन टू मी, लिसन मी, अ बुक वाज गिवेन टू मी बाई, और क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमने अ बुक को पहले लाया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ले आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हैं और इसको क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। कोई प्रॉब्लम। और अब इसको, और यहाँ पे आई के साथ वाज आएगा। समझ में आ रहा है, पीछे के सारे फार्मूले आते ही हैं। तो आई वाज गिवेन और जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको ला देंगे, बुक। आई वाज गिवेन अ बुक बाई हिम। किसी को कोई प्रॉब्लम, राइट डाउन। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, जिसको ना आए पूछ सकता है। नकल एकदम नहीं, अपने अकल से जो बताएं उसको ना हो तो एक बार कहो बता सकते हैं। हाँ, एक्टिव बना देते हैं। बहुत अच्छा बोला तुमने, बना देते हैं। तो हम फिर एक बार इसको एक्टिव बना के भी दिखा देते हैं। अब इसका हम पहले एक्टिव बनाते हैं। तो श्योर है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, और हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, ही। और यहाँ पे हमको दिख गया वाज, और हमें पता है कि पैसिव में वाज किसका सहायक क्रिया है, पास्ट के इंडेफिनिट का। और इनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और पास्ट के इंडेफिनिट वर्ब का थर्ड फॉर्म को सेकेंड फॉर्म कर देंगे, और क्या हो जाएगा, गेव हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ही गेव। अब क्या करते हैं कि अ बुक को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ही गेव अ बुक, ठीक है ना, टू मी। कोई प्रॉब्लम। अब इसको हम बनाते हैं एक्टिव। अब क्या करते हैं कि इसको पहले ला देते हैं, आएगा ना। और पता चल गया कि वाज है, पास्ट का इंडेफिनिट है, पैसिव है, एक्टिव इसको उड़ा देंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेव हो जाएगा। और ही गेव अ बुक, नहीं सॉरी, ही गेव, और क्या करते हैं, आई को क्या बनाते हैं, मी बना देते हैं। ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, और ही गेव अ बुक टू मी। समझ में आ गया। तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव दोनों बनाना चाहिए। और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग लगाइएगा। और जो बैठे एक्टिव पैसिव पढ़ने चाहे कुछ भी, तो बुक और पेन, नोटबुक और पेन लेकर बैठे। तो ही हेडमास्टर, ठीक है, द हेडमास्टर
ऑफर्स हर अ जॉब। द हेडमास्टर ऑफर्स हर अ जॉब, इसका बना दीजिए। हाँ, यदि सेंटेंस हो और उसमें समवन आए या नन आए तो ये क्या बन के आए? सब्जेक्ट बन के आए। क्या बन के आए? सब्जेक्ट बन के आए, समवन या नन। ठीक है, तो पैसिव बनाते समय इनका प्रयोग नहीं करते हैं। पैसिव बनाते समय इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कि समवन हो और नन हो, जब पैसिव बनाएंगे तो इनका हम ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग नहीं करेंगे। ये पास्ट का इंडेफिनिट है, मी आई हो जाएगा और वाज हो जाएगा और हेल्प, HEALPE, हेल्प। ओके, ये हो गया। इसमें हम अलग से बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। दूसरा है नन कैन सी द विंड। द विंड क्या है? ऑब्जेक्ट है, यहाँ आ जाएगा। द विंड और कैन और नन को हटा देंगे, चूंकि ये निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। द विंड कैन नॉट, और यहाँ पे बी लगा करके शीन, कैन नॉट बी शीन लिख लो। द विंड कैन नॉट बी सीन, हाँ बी। समवन हेल्प्ड मी, समवन माने कोई या किसी ने, हेल्प्ड माने सहायता किया, मी माने मुझे या मेरी, किसी ने मेरी सहायता किया। आई वाज हेल्प्ड, मेरी सहायता हुई या की गई। ठीक है ना। और नन कैन सी द विंड, कोई हवा नहीं, इसी से नहीं भी आ जाता। नन माने कोई नहीं, यानी हवा कोई नहीं देख सकता है। हवा कोई नहीं देख सकता है। तो द विंड कैन नॉट बी सीन, हवा को देखा नहीं जा सकता है। ओके, हवा को देखा नहीं जा सकता है। हाँ, तो फिर ध्यान देना है, नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी पता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर, ETC। ठीक है ना। ये अगर जो आए तो पैसिव का यह फार्मूला होगा कि पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। रिया सब्जेक्ट है और द प्राइज ऑब्जेक्ट है। इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। द प्राइज, मॉडल ऑक्सिलरी कैन आएगा, फिर हम बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म विन का क्या हो जाएगा? ओन, और बाई लगाएंगे। ओके, और बाई रिया। ओके, तो नेक्स्ट रूल है, यदि वर्ब बी आए, ओके, और वर्ब बी होता है इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर। और यदि यह आते हैं किसी वाक्य में, ठीक है, तो इनका एक्टिव क्या होता है? प्रायः ऐसे होता है कि वर्ब B+2+V फर्स्ट होता है। क्या होता है? B+2+V फर्स्ट। यानी यहाँ पे इज, एम, आर, वाज और वेयर, इसमें से कोई हो जाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा? टू रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो पैसिव बनाते समय लिखो, पैसिव बनाते समय अब है क्या कि एक्टिव में यदि इस तरह से वाक्य आए और वर्ब बी लगा रहे तो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट, उसके बाद बी, बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर में से कोई एक आएगा, कर्ता के अनुसार रहेगा। उसमें टू लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव का। जैसे अब एक्टिव का एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे
आई एम टू बाई अ बैट। आई एम टू बाई अ, मैं एक, ठीक है ना, बल्ला खरीदने वाला हूँ। लिख लेना, मैं एक बल्ला खरीदने वाला हूँ। ठीक है, अब इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, और इस फार्मूले पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, और बैट पहले आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और बैट, अब ईज एम आर में से क्या आएगा, ईज हो गया, और टू लगा देंगे और बी लगाएंगे, टू बी। फार्मूले देख रहे हैं ना, बाई का क्या हो जाएगा, बाट, बाट बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। अ बैट इज टू बी बाट बाई मी, और इसका हिंदी हो जाएगा, एक बल्ला मेरे द्वारा खरीदा जाने वाला है। मैं एक बल्ला खरीदने वाला हूँ, पैसिव हो जाएगा, एक बल्ला मेरे द्वारा खरीदा जाने वाला है। अभी तक हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय लगा रहे थे प्रीपोजिशन बाई। क्या लगा रहे थे, प्रीपोजिशन बाई, अक्सरता लगा रहे थे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दे रहे थे। यदि कोई प्रोनाउन रहता था तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन अब हम ऐसे रूल, ऐसे कुछ वाक्य शब्द आएंगे जिनके बाद बाई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा और दूसरे प्रीपोजिशन लगेंगे। तो रूल नंबर 1 लिखो। तो रूल है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड एंड अलार्म्ड के बाद जो हम प्रीपोजिशन बाई लगाते थे उसके स्थान पे एट लगाएंगे। क्या करेंगे? और एक्टिव है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड आ गया ना, मी। एक्टिव से हम जब पैसिव बनाएंगे तो मी आई हो जाएगा, और योर इंटेलिजेंस यह सब्जेक्ट है, और यह ऑब्जेक्ट है, और यह क्या है, वर्ब है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, पास्ट का इंडेफिनिट है, आई के साथ वाज हो जाएगा। आई वाज सरप्राइज्ड, और योर इंटेलिजेंस से पहले क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। आई वाज, आई सब्जेक्ट हो गया, वाज सरप्राइज्ड वर्ब हो गया पैसिव का, और एट प्रीपोजिशन हो गया, योर इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट हो गया। आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। इस प्रकार से एस्टोनिश्ड यहाँ आ जाएगा तब भी एट लगेगा, डिसअपॉइंटेड यहाँ रहेगा तब भी एट लगेगा, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड एंड अलार्म्ड रहेगा। नेक्स्ट रूल, तो नेक्स्ट रूल है यदि वर्ब नोन हो और ओब्लाइज्ड हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है। एग्जाम्पल है एवरीबॉडी नोज गांधी जी। गांधी जी, एवरीबॉडी नोज गांधी जी। आगे यहाँ पे गांधी जी, और नोज है पास्ट का इंडेफिनिट है तो इज आ जाएगा, ठीक है ना। गांधी जी इज नोन, नोन टू एवरीबॉडी। गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। एवरीबॉडी नोज गांधी जी,
प्रत्येक गांधी जी को जानते हैं, और ये हो जाएगा गांधी जी प्रत्येक के द्वारा जाने जाते हैं। तो पैसिव हो गया।